दोस्तों, कानून इसलिए बनते हैं न्याय दिलवाने के लिए। जिनके साथ में गलत होता है उन सभी को न्याय दिलवाने के लिए। अब जो कानून बने हैं वो केवल न्याय के कानून है, और ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके तहत बिल्कुल अब न्याय मिलेगा। पूरे देश का कानून पूरी तरह से बदल चुका है, और पति के पक्ष के अंदर एक ऐसी धारा है, अगर पत्नी झूठे आरोप पति के ऊपर लगाती है तो पति के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 354 के तहत पत्नी के ऊपर केस किया जाएगा, और पत्नी को दिन के अंदर तारे दिखने लगेंगे। ऐसी नौबत पत्नी की आ जाएगी। पत्नी के लिए कहीं भी छिपने का रास्ता नहीं होगा, कहीं पे भी पत्नी अपना बचाव नहीं कर पाएगी। तो ये धारा 354 क्या है, इसकी डिटेल के अंदर जानकारी मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है, पति न्याय की आस में पूरी तरह से थक जाते थे। उनकी चप्पलें जूते घिस जाया करते थे, फिर भी उनको कोर्ट से कोई भी फायदा नहीं मिला करता था। इतने चक्कर उनको पुलिस और कोर्ट के लगाने पड़ते थे। जितना यहाँ पे शायद वो कमाते, इतना टाइम अगर वो कमाने के अंदर लगाते तो वो फाइनेंशियल तरीके से पूरी तरह से मजबूत हो जाते। उनके पास में इतना रुपया पैसा हो जाता कि उनको आर्थिक दृष्टि से कभी भी तंगी महसूस नहीं होती। पर वो न्याय की आस में अपना आर्थिक नुकसान किए, अपना समय का नुकसान किए, और यहाँ पे उनको कोई भी फायदा नहीं मिला। पत्नी अगर झूठा केस करी, उस केस को हार भी गई, तब भी यहाँ पे पति का ही नुकसान हुआ, क्योंकि पति को कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाने पड़े। पत्नी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, उसने केवल यहाँ पे प्रेशराइज कर लिया, पति को परेशान कर लिया, उसको पूरी तरह से घुटनों के ऊपर ला दिया। इतना काम पत्नी ने किया, और फिर भी अगर पत्नी केस को हार गई तो फिर पत्नी का नुकसान कहाँ पे हुआ? बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान हुआ समय और पैसे का, वो केवल पति का नुकसान हुआ। और पति यहाँ पे अगर उसके अपोजिट केस भी फाइल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर पति उस केस से बरी हो गए, तब भी अगर पति उस पत्नी के ऊपर केस डाल रहे हैं, तो उन केसों के अंदर भी पति की सुनवाई नहीं हुआ करती थी, पर अब पति की बिल्कुल सुनवाई हुआ करेगी। अब नए कानून के तहत पहली बात तो पत्नी झूठा केस दर्ज नहीं करवा सकेगी। अगर पत्नी किसी भी चाल से या फिर मिलीभगत से झूठा केस दर्ज करवा देती है, और अंत में कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि पति उस केस से बरी हो जाते हैं, तो पति के द्वारा उस पत्नी के ऊपर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसकी धारा 354 के तहत केस किया जाएगा। और ये केस होगा डिफेमेशन यानी कि मानहानि का। यानी कि मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूं, अगर पत्नी के द्वारा नए कानून के तहत अगर झूठी एफआईआर करवा दी जाती है, झूठा केस चला दिया जाता है, और पति अगर उस केस से बरी हो जाते हैं, तो पति के द्वारा उस पत्नी के ऊपर मानहानि का केस फाइल किया जा सकता है। और ये नई धारा है बीएनएस की धारा 354 के तहत पति उस पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर सकेंगे। और ये केस दो तरीके का होगा, जो पुराने कानून के अंदर सिस्टम था उसी तरीके से होगा। तो पहला केस होगा क्रिमिनल और दूसरा होगा सिविल। तो क्रिमिनल केस तो सेशन कोर्ट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकेंगे, और सिविल केस सिविल कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा। तो इस तरीके से ये डिफॉर्मेशन केस का प्रोसीजर होगा। और यहाँ पे आप नए केस डिफॉर्मेशन के अंदर ये ना समझे कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, उसके अंदर आपकी तत्काल सुनवाई होगी, 100% सुनवाई होगी, 100% पत्नी को पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसने आपके ऊपर झूठे लांछन लगाए हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस किए हैं, और उस केस से आप बरी हो गए हैं, तो इस तरीके से आप नए कानून में बीएनएस 354 यानी कि डिफॉर्मेशन का केस फाइल करके फायदा ले सकते हैं, पत्नी को पनिशमेंट दिलवा सकते हैं। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।